हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो आरआरसी सेंटर का जो शेड बनता है या किसी भी प्रकार का आप शेड बनाना चाहते हो तो उसमें कैंची किस तरीके से बनाते हैं और उसमें कितना वेट लगता है, ठीक है, उसमें कितना खर्चा आता है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और कमेंट बहुत लोगों की आ रही थी कि इसकी स्टील और जो एमएस स्टील जो कैंची में स्टील लगती है, एमएस आयरन वर्क जो होता है वो कैसे एनालिसिस किया जाता है या कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में आज डिटेलिंग एस्टीमेट बनाएंगे और समझेंगे किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, तो बिना देरी के, ज़्यादा देर ना करते हुए तो मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो ड्राइंग जिसका हम शेड का जो बनाने वाले हैं, जिस शेड का स्टील निकालेंगे उस शेड को देख लेते हैं कि कितने बाई कितने का शेड है वो हमारा। ये आपका 20 फीट चौड़ा है और 40 फीट लंबा है। मतलब इसका साइज़ है हमारा अंदर अंदर 6 मीटर अंदर अंदर है और 12 मीटर अंदर अंदर ये लंबा है। ठीक है, ये शेड है हमारा, और इसमें हमारी कैंची जो बनने वाली हैं वो 4 कैंची बनने वाली हैं। नंबर ऑफ कैंची कितनी होंगी हमारी? 4, मतलब 4 बनने वाली हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एक हम जो ट्रस जो बनाएंगे, ट्रस के हम ड्राइंग बना लेंगे पहले एक पेपर पे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने पहले से ही ऑलरेडी एक ड्राइंग बना रखी है और मैंने एनालिसिस कर रखी है, तो उसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि ये मैंने ड्राइंग बना रखी है ट्रस की, जो कैंची बनी हुई है। हम इस प्रकार की कैंची बनाएंगे, उसमें किसी भी साइड में आप किस टाइप की भी कैंची बना सकते हैं। तो हम जो आरआरसी सेंटर जो बन रहे हैं उसमें हम ये वाली कैंची यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके हम जो नंबर होंगे इसकी कैंची के वो हमारे 4 होंगे। क्या है नंबर ऑफ कैंची कितने हैं? 4। मतलब जैसे कि यूँ हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसे है, एक कैंची यहाँ होगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ। ये मैंने इक्वल डिवाइड नहीं किया है, वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ये हैंड राइटिंग ऐसी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे एक कैंची यहाँ पर, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी, इतना समझ में आ चुका होगा। तो हम एक कैंची के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे क्योंकि सेम होंगी सारी कैंची। ठीक है, तो हम ये जो ड्राइंग बनी हुई है ये फ्रंट एलिवेशन है, इस तरीके से समझ के चलिए। ठीक है, फ्रंट एलिवेशन को देख रहे हैं हम। तो ये नीचे क्या होगा, नीचे ये हमारा क्या होता है, टाई बीम, बॉटम कॉर्ड कहते हैं इसको। ये टाई बीम होता है, ये किंग पोस्ट होता है, ये साइड पोस्ट होती है और ये पर्लिन होती है। इतनी तो जानकारी आप सबको होगी। अगर नहीं हो तो आप कमेंट करके बताना, इसके बारे में डिटेल और मेज़रमेंट बताऊंगा कि किस टाइप की कैंची बनाई जाती है और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी शेड को बनाने के लिए इस टाइप की कैंची यूज़ कर सकते हैं। तो हम देरी ना करते हुए तो जल्दी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हम कैंची बनाने में यूज़ करने वाले हैं वो हम 2 इंची का स्क्वायर पाइप, जो 2 इंची का स्क्वायर पाइप यूज़ करने वाले हैं, उसका साइज़ होगा हमारा 60x60x4 mm। ठीक है गाइज, ठीक है, ये हमारा साइज़ होगा इस पाइप का। ये जो सारे कंपोनेंट हैं, ये सारे कंपोनेंट इसी पाइप से बनने वाले हैं सारे। और आप इसमें एंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो अदर पाइप होते हैं उसका भी यूज़ करते हैं हम। इसका जो लगभग 2 इंची से ज़्यादा होता है, ये 60x60, ये मैंने गलत लिखा हुआ, आप 2 इंची का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने ये यूज़ किया हुआ है 60x60x4 mm का। ठीक है, इसका पर रनिंग वेट जो होता है वो हमारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग 6.71 किलोग्राम पर मीटर होता है। अब इसके कंपोनेंट की हम लंबाई निकाल लेते हैं कि किस तरीके से लंबाई निकाली जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम कॉर्ड की, जो टाई बीम। ये टाई बीम क्या होता है, ये टाई बीम
ये होता है टाई बीम। जो नीचे ये जो लगाया जाएगा हमारा पाइप, ये टाई बीम होगा, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, इसकी सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर कितने हैं। तो नंबर हमने 4 ले लिए, क्योंकि हमें लगाने यहाँ पर 1 2 3 4 बीम लगानी है ना हमें। तो 4 की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई इनटू इसकी लंबाई निकालेंगे। इसका हमें अंदर क्या है, ये 6 मीटर है अंदर, और विद दीवार जो 9 इंची की दीवार होंगी उसको लगा के हमारा 6 46 हो जाएगा। इस इजिकल टू इसकी रनिंग मीटर की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे बीम की लंबाई आ चुकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप कोड, जो टॉप कोड राफ्टर बोलते हैं, ये वाले, ये जो होंगे राफ्टर, ये वाली, ये यहाँ से यूं और यहाँ से यूं, इसकी लंबाई, हमें इसकी लंबाई या तो आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है। ये वाला 3.28 इसकी लंबाई होगी यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, ये हमारे कितने कैंची हैं, 1 2 3 4, 4 की मल्टीप्लाई तो ज़्यादातर सब में ही होगी। 4 इंटू 2 क्यों लिया, एक ये है और एक ये है, 2 इसलिए मल्टीप्लाई करा, इनटू लंबाई, इसकी लंबाई की मल्टीप्लाई करके इसकी क्वांटिटी ये आ चुकी, ठीक है। 26.24 रनिंग मीटर, इतनी इसकी लंबाई में लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद किंग पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। किंग पोस्ट कितनी होगी हमारी, किंग पोस्ट ये होती है जो सीधा खड़ा हुआ जो पाइप यूज़ होने वाला है, इसको किंग पोस्ट बोलते हैं। ये इसकी भी लंबाई निकाल लेते हैं हम, 1 इंटू 4 क्यों, क्योंकि 4 कैंची हैं, इंटू इसकी लंबाई कितनी है, 2 फीट की, मतलब 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर, इज इक्वल टू इसकी लंबाई इतनी आ जाएगी, ठीक है। 2.4 रनिंग मीटर, ठीक है। उसके बाद साइड पोस्ट के बारे में बात कर लें। साइड पोस्ट कौन सी हैं, ये वाली हमारी, 1 और 1 2, ऐसे ही फिर इसकी लंबाई निकालेंगे साइड पोस्ट की, तो 4 इंटू 2 इंटू 0.4, इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर की हमने मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इतनी लंबाई आ गई, ठीक है। उसके बाद एक साइड पोस्ट और है हमारी, जो 20 सेंटीमीटर की दोनों तरफ लगी हुई है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसकी भी लंबाई हम कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 0.20, इसकी भी लंबाई इतनी आ जाएगी। उसके बाद स्ट्रट जो पोस्ट होती हैं, ये वाली हमारी, ये जो लगी हुई हैं, इनकी लंबाई निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जो लॉन्ग होगी तो 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि इसकी हमारी लंबाई कितनी है, ये हमारी 2 मीटर की इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसलिए की है, तो इसका 16 रनिंग मीटर आ चुका, ठीक है। उसके बाद एक पोस्ट और है हमारी, कौन सी, ये वाली। इस पोस्ट को आप यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाना, ये मैंने गलत ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये ऐसे यूँ आएगी, ये वाली ऐसे यूँ आएगी। इसकी लंबाई कितनी होगी हमारी, 1 मीटर। तो इसकी हमारा 1 मीटर की लंबाई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 रनिंग मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने ये सारी कैंची की रनिंग मीटर निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो यूज़ होने वाले पर्लिन जो लगेंगी हमारी यहाँ पर, जहाँ चादर रुकने वाली है, ठीक है, यहाँ पर ये पर्लिन जो पाइप होलो पाइप जो लगेंगे, ये पर्लिन की हम लंबाई कैसे निकालेंगे, उसकी लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इंटू 6 क्यों, हमारी यहाँ पर 1 2 3 इधर लगेंगे और 3 हम इधर लगेंगे, तो 6 पर्लिन होगी हमारी, मतलब 6 पर्लिन लगने वाली हैं। और इसकी लंबाई कितनी होगी, मैंने बताया था आपको, ये अंदर हमारा 12 मीटर का शेड है इधर, और 9 इंची दीवार इधर है, 9 इंची दीवार इधर है, तो हम 9 इंची और जोड़ेंगे तो हमारा 12 46 आ जाएगा। इसके इजिकल टू रनिंग मीटर इतना आ जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, पूरा टोटल कर देंगे हम सारा, इसका सम करके हमारा सम इतना आया 158.04 रनिंग मीटर, ठीक है। ये हमारे रनिंग मीटर में पाइप आ गया, 158 रनिंग मीटर हमारा टोटल पाइप यूज़ होने वाला है, ठीक है। उसमें इसका वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा रनिंग मीटर में हम एक रनिंग मीटर के पाइप की मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारे टोटल वेट आ जाएगा। इसमें टोटल वेट करने के लिए क्या करेंगे, हम 6.71 की मल्टीप्लाई करके हमारा कितना वेट आ गया, 1060 किलो हमारा वेट आ गया, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए कुंटल में, तो हमें 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने के लिए 10 कुंटल 60 किलो हमारा इसका वेट आ चुका है टोटल, ठीक है। इस तरीके से हम इसका वेट निकालते हैं। अब इसमें जो भी आपका शेड्यूल रेट होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इसका कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10.60 इंटू, जैसे सपोज करो ये हमारा 8000
8,000 का रेट है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 की, ठीक है। उसके बाद 10.60 इंटू 8,000, तो ये कितना हो गया 84,800। ये हमारा 84,800 रुपये का लोहा लगने वाला है इस शेड में, ठीक है। अगर जो मार्केट रेट भी लगा सकते हो आप, मार्केट रेट जो भी लगेगा, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम इसके पाइप का वेट निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके बाय।